देखो इस सत्संग में परमात्मा वाणी सुना रहे हैं। इतनी गजब की वाणी है परमात्मा की, अगर कोई ज्ञानी आत्मा होगी तो वो समझ जाएगी। क्या कह रहे हैं परमात्मा इस वाणी में। मालिक कहते हैं दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, कि जो मेरा भगत दान करता है, कहते हैं उसको मैं धन नहीं दूंगा, उसको मैं आवश्यकता से अधिक धन नहीं दूंगा। जबकि 90% संगत ज्योति पाठ जो करवाती है वो धन प्राप्ति के लिए करवाती है। और मालिक क्या कह रहे हैं, भक्ति विधान क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम तो दान धर्म करते हैं धन के लिए, और गुरुजी क्या कह रहे हैं, दानी को नहीं देत हूं ना राखूं वर्ष करोड़, ये माया है सूम की, यानी कंजूस की बंदी सूम गल डोर। ये जो माया है, ये जो धन है, कहते हैं ये तो मैं कंजूस को देता हूं, भगत को नहीं देता। मैं दानी भगत को धन नहीं देता। अगर दानी को मैंने धन दे दिया तो माया उसको जकड़ लेगी, उसके भाव नहीं बनने देगी। तो फिर किसी भगत ने कहा कि गुरुजी फिर आप उसको क्या देते हो, अगर आप दान करने वाले को धन नहीं दोगे तो क्या दोगे। तो क्या बताया परमात्मा ने फिर कि दानी को तो देत हूं ज्ञान ध्यान विश्वास भक्ति गरीबी बंदगी जो निपजे निज दास। बताओ, परमात्मा उसको भक्ति देगा, आधी नहीं देगा, बंदगी देगा और उसको गरीबी देगा। गरीबी का मतलब उसके हाथ में भीख का कटोरा नहीं देगा। गरीबी का मतलब है उसको हैंड टू माउथ रखेगा, यानी काम उसका बिगड़ने नहीं देगा, फालतू की चीजें उसके घर में आने नहीं देगा। देखो मालिक के मुख कमल से सुनो। ऐसी दूती जोगनी जगत किया बैरून, आन अटक माने नहीं ये माया चढ़ी खून। दानी को नहीं देत है नहीं राखे वर्ष करोड़े, माया चाली सोम को बंधी सोम गल डोरे। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा माया, जो दानी व्यक्ति होते हैं वो संग्रह संचन नहीं करते, और जो सूम होते हैं, जो कंजूस होते हैं, उनके पास माया का संग्रह घना होता है। तो क्या बताते हैं, या माया मेहरी भई गई सोम दरबार, दानी कह नहीं जात है के कारण करतारे। दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी जो निपजै निज दास। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज, ज्ञानी गलता न रहे ना ममता की दाज। अब यहां प्रश्न उत्तर आप ही कर रहे हैं परमात्मा कि हे परमात्मा, या माया जो है दान करने वाले भगत के घर पे, दानी के घर इतनी माया जैसे औरों के पास होती है, लोग दिखावा करते हैं, तो भक्ति से परिचित व्यक्ति इस माया के घना पीछे नहीं लगता। तो यहां प्रश्न किया है कि दानी कह नहीं जाते हैं क्या कारण करतार। तो परमात्मा कहते मैं अपने भगत के पास इस विष को घना नहीं रहने देता, और ज्ञानी दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, और भक्ति गरीबी बंदगी ही जो निपजै निज दास। कहते हैं अपने जो दान करते हैं उनको भक्ति गरीबी आधीनी और भक्ति गरीब बंदगी देता हूं, ताकि मेरी आत्मा इस काल के जाल से निकल सके। और माया तो इस जीव की बेड़ी है, गले पैरों में पड़ जाती है। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज, यानी भक्त को तो मैं शील संतोष विवेक, विवेक क्या बताते हैं कि जैसे यही विवेक है भाई, माया परमात्मा साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। शील संतोष विवेक दो दया धर्म कुल साज,
और उस पुण्यात्मा के अंदर दया भर देता हूं, धार्मिक बनाता हूं, और वो फिर इस माया की आग में नहीं जलता। माया प्रत्यक्ष काल है, ये माया प्रत्यक्ष देव, और माया राजक राम है, भोजन जोगी सेव। घेरे झारे काल है और सचे सर्वस जाए, ले डूबेगी तास को या माया जीवित खावे। कहते हैं जो संचित करते हैं, जोड़ते हैं, संग्रह करते हैं, वो तो खराब करेगी, ये तो काल है तेरा। भक्ति में स्नान करे, आगे से मत रोक, चलती को तू चलन दे, हंसा पावे मोख। साच बाच कर क्या कह रहे, ये मुक्ता रहना संत, भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े दंत। गरीब रावण का कुल वंश सोने डूब गया दैमाही, रावण का कुल वंश सुन डूब गया दैमाही, और संचत संचत नाथ क्या, और पाया गाम न ठाई। माया कहते रावण के लिए माया जोड़न तो छह क्या नहीं, और फिर कहते हैं कि ते नामो निशान नहीं रहा हुआ, माया यही रहेगी। माया जोड़ सूम लगी पाप की पीठ, और साधु नैन ना देखते, ये माया कौआ बीट। भक्त हैं, संत हैं, कहते हैं ये माया के ऊपर आसक्त नहीं होते। क्या बताते हैं, इंद्र दा राज कागदा बिस्टा। परमात्मा कहते हैं जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा ना, सच्चाई इस मालिक का तत्व ज्ञान, तो आपके लिए स्वर्ग का राज भी काग की बीट दिखाई देगी। पुण्यात्मा बहुत बुरी तरह बांध दिया अपने को यहां इस काल भगवान ने। अब इस यहां से आपका मन हटाने के लिए ये एंटीबायोटिक कैप्सूल दिए जाते हैं परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के, और इनको बहुत गहराई से आपने सुनना है, बहुत सावधानी से और गहराई से विचार करना है, तब आपके अंदर इसका रिएक्शन होगा। आप अंधे हो रहे थे माया जोड़ने में, आगे पीछा कुछ नहीं देखते थे, हम सभी ऐसे ही थे। जब से मालिक का ये ज्ञान हुआ है, ओए होए, उसी दिन से एक नया परिवर्तन आत्मा में आपा आ जाए, क्योंकि ये अंदर रिएक्शन करती है परमात्मा की वाणी, ये वैसी नहीं होती, एंटीबायोटिक है ये, एकदम अंदर से बदलाव शुरू होगा, लेकिन थोड़ा समय अवश्य लगता है। तो भाई और बहनों, दास की तो सेवा है, परमात्मा ने ड्यूटी दे रखी है, मेरा भी भला हो रहा है, और लाइव साथ संगति से जुड़ के जिस भाई बहन को अपना आत्म कल्याण करवाना है, जो आत्मा राग द्वेष मान बढ़ाई निंदा चुगली छल कपट से दूर है, उसका भी भला हो रहा है। तो भाई साथ संगति में चाहे लाखों जुड़ो और चाहे अंत में एक बचो, उस एक भाई बहन के लिए भी दास तो इसी प्रकार से लाइव आता रहेगा। दास ये नहीं देखता, ना कभी दास ने देखा, जब दास शुरू में लाइव आना शुरू हुआ था तो 2 4 5 जुड़ते थे, 2 4 5। अब परमात्मा की दया से हजारों भाई बहन लाइव वीडियो देखते हैं। तो दास ये नहीं देखता कि 20 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, 200 देख रहे हैं, 400 देख रहे हैं, नहीं। दास अपनी ड्यूटी देखता है कि ड्यूटी मैं परमात्मा के सही प्रकार से निभा रहा हूं, नहीं निभा रहा। भाई कुत्ता अपने मालिक की नौकरी चाकरी सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। कुत्ता ये नहीं देखता कि 20 देख रहे हैं, 50 देख रहे हैं, उससे मेरा क्या भला हो जाएगा। मैं कोई संत थोड़ी बनना, मुझे कोई गुरु थोड़ी बनना है, जो मेरे चेले कम हैं या ज्यादा हैं, कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा। मुझे कोई आर्मी थोड़ी जोड़नी है, मैं कोई संगठन थोड़ी चला रहा हूं। भले सारे जुड़ो और भले एक ही जुड़ो, अगर एक भी रहेगा अंत तक साथ संगति में, उसके लिए भी दास भाई इसी प्रकार से लाइव आता रहेगा, परमात्मा की नौकरी करता रहेगा। देखो गुरुजी जब 1992 में, 93 में, 94 में, 97 में गांव गांव जाके सत्संग करते थे, तो मुश्किल से 5-10 आदमी सामने बैठे होते थे, और गुरुजी 5-5 घंटे सत्संग करते थे उन आदमियों के लिए, 5-5 आदमियों के लिए। लेकिन गुरुजी खाली 5-5 के लिए थोड़ी कर रहे थे। आज वो सत्संग लाखों लोग देख रहे हैं, वो सत्संग जो रिकॉर्ड हुए थे। तो आज जो साथ संगति के वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये खाली वर्तमान में देख रहे भाई बहनों के लिए ही नहीं है,
आने वाले समय में हजारों वर्षों तक ये वीडियो चलेंगे परमात्मा जी के सत्संगों के साथ साथ। जब तक गुरु जी के सत्संग चलेंगे तब तक ये सात संगति के शंका समाधान के वीडियो भी चलते रहेंगे। तो भाई ये आने वाली आत्माओं के लिए बन रहे हैं, तो हम कैसे कमी छोड़ सकते हैं? हम कैसे थोड़ा बहुत भी मल की ढीलापन दिखा देंगे? आपको पता है परमात्मा ने सृष्टि रचना में क्या बताया? ज्ञान गंगा पुस्तक में भी लिखा हुआ है। जो अब काल को तो सजा मिल गई क्योंकि उसने भाई वहां पे अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। अक्सर पुरुष को परमात्मा ने सतलोक से बाहर क्यों निकाला? इसलिए नहीं निकाला कि भाई वो काल के पीछे आसक्त हो गया था, काल के जाने के बाद में वो उसके मतलब जो है गम में डूब गया कि वो तो मौज कर रहा होगा, है? नहीं, गुरुजी कहते हैं जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, जिसने ध्यान से सुन ली, वो मार नहीं खाएगा। वो तो परमात्मा ने अक्सर पुरुष को सतलोक से बाहर निकालने का बहाना बनाया था। उसके अंदर परमात्मा ने प्रेरणा करी थी काल के पीछे आसक्त होने की। असल वजह क्या है जिसके लिए परमात्मा ने उसको सतलोक से बाहर निकाला? असल वजह परमात्मा ने बताई कि जब अचिंत ने अक्सर पुरुष की सृष्टि की, अपने वचन से उसको पैदा किया, और किस लिए पैदा किया था? सृष्टि रचना में सहयोग करने के लिए। लेकिन वो मानसरोवर में जाके सो गया और कई युग बीत गए, गहरी नींद आ गई, उसको आनंद आया। फिर परमात्मा ने अंडा बनाया, उसके अंदर वो काल जो है वो प्रवेश किया, एक आत्मा। अंडा नीचे गया गड़गड़ करता हुआ, उसकी आवाज से उसकी आंख खुली तो उसने उसको जो है वो क्रोध से देखा, गुस्से से देखा उसने वहां पे सतलोक में। तो परमात्मा ने दो कारण बताए अक्सर पुरुष को सतलोक से बाहर निकालने के। देखो जब भी दास हकीकत बोलता है ना, ये गुब्बारे छूटने लग जाते हैं। इस लाइव वीडियो में 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थी और तीनों बातों के समय ये गुब्बारे छूटे थे, क्योंकि ज्यादातर भक्तों को इन बातों का नहीं पता है। तो वो 2 कारण क्या थे? सबसे पहला कारण तो परमात्मा ने बताया कि अक्सर पुरुष ने अपने काम में गफलत करी, यानी उसने ढिलाई बरती। उसने उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से उसको जो अमल की पैदा किया गया था, उसको बनाया था। यानी सबसे पहला कारण अक्सर पुरुष ने सतलोक में अपने कार्य में गफलत की, और दूसरा उसने उस अंडे को क्रोध से देखा, यानी उसने गुस्सा किया। सतलोक में उसने गुस्सा किया, सतलोक में गुस्सा नहीं होता। उसने गुस्सा किया, उसने वो क्रोध किया। ये 2 कारण परमात्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख रखे हैं। इन 2 कारणों से उसे सतलोक से बाहर निकालने के लिए परमात्मा ने वो खेल रचा। उसकी आस्था काल में लग गई फिर काल के जाने के बाद। ये रीजन बताए परमात्मा ने। तो भाई फिर दास कैसे अपने काम में गफलत कर सकता है? ये ज्ञान होने के बाद में कि जब परमात्मा ने अपने पुत्रों को नहीं बख्शा, तो भैया इस माया के द्वारा उत्पन्न आप और हम 2 कोटि के जीवों को परमात्मा कैसे बख्शेगा? यदि हमने उसके कार्य में गफलत कर दी तो वहां भी उसने परमात्मा के काम में गफलत की, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि रचना का काम सौंपा किसको? अचिंत को। अचिंत ने बनाया अक्सर पुरुष को, अक्सर पुरुष ने काम में कर दी जो है गफलत है। तो सच्चे भाई बहनों इस बातों पे ध्यान दो। परमात्मा ने सात संगति के लिए भाई बहनों को जगाने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए इस 2 कोड़ी के कुत्ते पवनदास को निमित्त बनाया, और पवनदास के जो मतलब सहयोग के रूप में परमात्मा ने आप भाई बहनों को, और आप यदि गफलत करोगे इन वीडियो को आगे शेयर करने में, भाई बहनों तक भेजने में, तो भाई ये गफलत में आ जाएगा, और गफलत में आ गया तो फिर परमात्मा नाराज हो जाएगा, दिक्कत होगी फिर। तो भाई दास तो आप देख रहे हो भैया, कौन भेजता है कौन नहीं भेजता, कौन गाली निकाल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन लठ मार रहा है, कौन मुकदमा कर रहा है, आप सब देख रहे हो। दास ने तो लाइव आना नहीं छोड़ा, भाई बहनों को समझाना नहीं छोड़ा, क्योंकि मालिक का आदेश है। तो भैया दास गफलत नहीं कर सकता, वरना दास के साथ तो वही बनेगी जो अक्सर पुरुष के साथ बनेगी। ये रीजन है, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। और दूसरी गफलत जो परमात्मा के द्वारा दी गई सत भक्ति को जो सही तरीके से नहीं करता, उनके विधि विधान के अनुसार नहीं करता, मर्यादा में रह के नहीं कर सकता, वो भी परमात्मा के काम में गफलत करता है। क्योंकि ये भक्ति एक काम दे रखा है परमात्मा ने, हमें एक सेवा दे रखी है परमात्मा ने, और इस भक्ति रूपी सेवा को यदि हम नहीं करेंगे, अक्सर पुरुष की तरह हम इसमें जो है गफलतबाजी करेंगे, तो भई हम लोग दंड के भागी बनेंगे, छोड़ जाएगा परमात्मा। फिर ये सबसे बड़ा दंड ही है, 84 लाख में धक्के खाते रहो। मानव जन्म भी मिलते रहेंगे तो मां के पेट से तो आना पड़ेगा,
वैसे तो पैदा होंगे नहीं, तो माँ का पेट तो सबसे बड़ा नरक कुंड बताया परमात्मा ने, तो नरक भोगना पड़ेगा फिर। तो भाई परमात्मा की जो भी सेवा है, जो भी काम है, हमने तन मन से करना है मालिक का। तो ये परमात्मा जी ने बताया। तो हमने हर प्रकार की सेवा, मालिक की चरण सेवा, हमने चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो, कैसी भी आपातकालीन हो, हमने बिल्कुल श्रद्धा भाव से करने का पूरा प्रयास करना है। मालिक से प्रार्थना करेंगे, बंदी छोड़ को दंडवत करेंगे, हम गुरुजी के आगे रोएंगे, अरदास करेंगे, तो परमात्मा हमारे भाव भी बनाएगा, हमें परमात्मा समय भी देगा बंदी छोड़।